नमस्ते सर। आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साधक हमें ये बताएं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? कोई वन व्यक्ति बताएं कि मेरी आवाज स्पष्ट आप लोगों तक जा रही है। हम स्टार्ट करेंगे अब। क्लियर क्लियर आ रही है सर। एनीवन? क्लियर आ रही है आवाज आपकी। एनीवन? हेलो हेलो सर, आवाज क्लियर आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। आवाज नहीं जा रही है? नहीं आ रही है, क्लियर है। आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही नमस्कार है, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, आइए हम लोग बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साधक मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है सर्प क्रिया एक रहस्य है। आपके समक्ष मैं एक पोस्टर शो कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कि भगवान शिव बैठे हैं और उनके अंदर एक सर्प नीचे कुंडली मारकर और हमारे अनाहत चक्र तक आकर के स्थिर है, और नीचे जो व्यक्ति है व्यक्ति के मस्तक के ऊपर। देखिए साधक मित्रों, ये हमारे सेवन चक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्प क्रिया एक रहस्य क्या है? सर्प क्रिया बेसिकली आपका श्वसन क्रिया का एक ऐसा पड़ाव है, श्वासों की एक ऐसी विधि है जो आपको अखंड रखता है, आपकी प्रसन्नता को अखंड रखता है। आइए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब से आपने जन्म लिया है और जन्म लेने के साथ सबसे पहला काम आपने क्या किया? तो सबसे पहला काम आपने किया होगा, श्वास लिया होगा आपने। और जब आपका अंतिम समय आएगा तो उस समय भी आपका अंतिम श्वास आप लेंगे। तो सोचिए, जब से आपने जन्म लिया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरे जीवन भर आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास हमारे जीवन के एक ऐसे रहस्य हैं जिसके अंदर वो कई सारे रहस्यों को अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। सर्प क्रिया में बेसिकली एक सहज लयबद्ध शक्तिशाली श्वसन की तकनीक है जो विशिष्ट प्राकृतिक श्वासों के द्वारा लयों के साथ हम अपने शरीर, मन और भावनाओं को एक ताल में लाते हैं, एक लयबद्ध में लाते हैं उन्हें। यह तकनीक तनाव, थकान और क्रोध, निराशा, अवसाद जैसे नकारात्मक भावों से मुक्त कर शांत व एकाग्र मन, ऊर्जित शरीर के साथ एक गहरा विश्राम प्रदान करता है। सर्प क्रिया जीवन की एक विशिष्ट गहराई प्रदान करती है, इसके रहस्यों को उजागर करती है। यह एक आध्यात्मिक खोज है जो हमें अनंत की एक झलक देता है। क्रिया स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति, जीवन से परे ज्ञान का अज्ञात रहस्य। दोस्तों, जीवन शक्ति ऊर्जा यानी कि हम लोग रेकी को भी, रेकी जो लोग जानते हैं वो रेकी को क्या कहते हैं कि एक ऐसा ऊर्जा है, एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो प्राणदायिनी ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा जो हम श्वास ले रहे हैं, क्या हम श्वासों के बल पर जीवित हैं या फिर श्वासों में प्रेजेंट प्राण वायु, प्राण ऊर्जा से हम जीवित हैं? दोस्तों, हम जो श्वास लेते हैं उसके अंदर प्राण ऊर्जा लेते हैं। वही प्राण ऊर्जा, श्वासों के स्रोत में जो प्राण ऊर्जा है वही हमारे मन को स्वास्थ्य एवं सुख प्रदान करता है और वो हमारे स्वास्थ्य और सुख का आधार भी है। यदि स्वस्थ और ऊर्जित व्यक्ति सजग और अनुभव वो करता है कि वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है अपने लाइफ में, तो उसके जीवन का, उसके शरीर का 90% विषाक्त
यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, उसकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस अगर निकला हुआ है तो वही वो ऐसा अनुभव करेगा। और मैं कह सकता हूं कि सर्प क्रिया आपके बॉडी से 90% आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आइए सबसे पहले हम सर्प क्रिया के बारे में जानेंगे। सर्प क्रिया आपकी मुस्कुराहट को एवं प्रसन्नता को अखंड रखती है। सर्प विधि किस प्रकार की प्रसन्नता के लिए कार्य करती है, यह कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आपके नकारात्मक भावनाओं, क्रोध, चिड़चिड़ापन, निराशा और दुख से बाहर आने में आप कितना समय लिए हैं। कभी आपने सोचा है, जब हम कभी इन सारे पड़ाव से ग्रसित होते हैं तो हम इनसे बाहर आने में हमें काफी समय लग जाता है, लेकिन सर्प विधि के द्वारा कुशलता से और अपने श्वास के प्रयोगों द्वारा आप इससे बाहर आ पाएंगे और आप अपने इन तमाम नकारात्मक भाव जो हैं उससे आप मुक्त हो पाएंगे। सर्प विधि एक अद्भुत और अनोखा विधि है जो प्राचीन कालों से चली आ रही है। यह साधना विधि हिमालय के कंदराओं में साधकों के द्वारा कराई जाती है, जो हमारे गुरुजी के द्वारा हमें मिला और वो हम आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आइए सर्प क्रिया को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं कि सर्प क्रिया क्या है। आप लोगों ने नागमणि के बारे में, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने नागमणि के बारे में सुना है और आप लोगों ने सुना है पारसमणि के बारे में। कभी सोचा है कि ये नागमणि, पारसमणि, क्या नागमणि हकीकत में है या फिर हम कहानियों में केवल पढ़ते हैं? और पारसमणि ऐसा क्या है कि कोई भी लोहे में उसको स्पर्श करने मात्र से वो स्वर्ण में तब्दील हो जाता है? कभी इसको गहराई से आपने सोचा है? दोस्तों, ये नागमणि, ये पारसमणि कुछ और नहीं, ये आपके अंदर मौजूद शक्ति का वो असीमित स्रोत है जिसके बारे में हम और आप अनभिज्ञ रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए इन रहस्यवादी शक्तियों से जो अवगत हो जाता है, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता है और अनुभव कर पाता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि नागमणि जिसके हाथ में आ गया उसके लिए जीवन में कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। कहानियों में तो हमने पढ़ा नागमणि की विशेषता। क्या कभी हमने सोचा कि नागमणि को जो पाने की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, वो 100 साल की तपस्या नागों को क्यों करनी पड़ती है? 100 सालों की तपस्या उन्हें करनी पड़ती है, तभी उन्हें वो इच्छा शक्ति का वरदान मिलता है, वो नागमणि का उन्हें वरदान मिलता है। दोस्तों, सर्प क्रिया, सर्प एक ऐसा जीव है जिसका कि ब्रीदिंग का पैटर्न दुनिया वालों से अलग होता है। एक सर्प का ब्रीदिंग पैटर्न समस्त जीवों से अलग होता है, क्योंकि सांस वो तो नासिका से जरूर लेता है, लेकिन वो जो श्वास छोड़ता है वो अपने मुख से श्वास छोड़ता है। क्योंकि सांप जो फुंकार मारता है वो श्वासों को नासिका से न अपितु अपने मुख से बाहर निकालता है। योग क्रियाओं में, प्राण योग में, प्राण चिकित्सा में, अध्यात्म के ये सारे जो यौगिक क्रियाएं में श्रेणी में रखा जाता है, इन सारी चीजों में हम लोग यौगिक क्रियाएं करते हैं। प्राणायाम, योगाभ्यास, मेडिटेशन और साथ में प्राणायाम का मतलब समझिए कि प्राण और आयाम, यानी कि प्राणों को कई आयामों में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसे प्राणायाम कहते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे प्राणायाम से हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है कि श्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें बाय बर्थ मिला है
और हमारे अंत तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम उसके रहस्यों को नहीं समझ पाए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञान भैरव तंत्र के जो अंतिम स्रोत हैं उसके शिव सर्वोदय शास्त्र, शिव सर्वोदय शास्त्र स्वर विज्ञान का, उसमें वो ज्ञान निहित है, उसमें वो ज्ञान छुपा हुआ है जो भगवान शिव माता पार्वती को स्पष्ट किया था। श्वासों की क्रिया, श्वासों का रहस्य, श्वासों का पैटर्न, कि कैसे मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है अपने श्वासों के माध्यम से। हम में से जितने लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों की अभी श्वास जो है ना उथली हो चुकी है, बहुत छोटी हो गई है। यकीन नहीं तो आप देखिए, और यदि आपके घर में एक छोटे शिशु है उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपकी श्वास उथली हो गई है, इसलिए आपका विकास रुक गया है। और बच्चे नाभि से श्वास ले रहे हैं, अपने पेट से श्वास ले रहे हैं, इसलिए उसके अंदर विकास तीव्र गति से हो रहा है। विकास तभी संभव है जब आप श्वासों को अच्छे तरीके से लेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में प्राणवायु तो प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं रहा है। प्राण शक्ति और हमारा नाभि दोनों एक दूसरे से कड़ी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाभि के पास तो 3 चक्र मौजूद हैं, नेवल चक्र 1, मणिपुर चक्र का अगला भाग यानी कि अग्र मणिपुर चक्र एंड पिछला मणिपुर चक्र। इन तीनों चक्रों में एक चक्र जो प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है हमारे जीवन में, जो नेवल चक्र से जुड़ा होता है। नाभि चिकित्सा और प्राण चिकित्सा, इन दोनों में श्वासों का तालमेल को बनाया जाता है। लेकिन जो मैं जिस सर्प क्रिया की बात कर रहा हूं, ये सभी चीजों का सार है। यह वो पारस मणि है कि अगर इसके पैटर्न को समझ गए, इसको अगर सही तरीके से यदि आप सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में परिवर्तन निस्संदेह होना ही होना है, इसमें कोई दो शक नहीं। बशर्ते सही समय, सही तरीका और अखंड, इन 3 बातों को आपको महत्वपूर्ण रखना होता है। अखंड तात्पर्य बिना किए आपका एक दिन मिस नहीं होनी चाहिए। सही समय, सही, और जब आप ये क्रिया करें तो आपका पेट खाली होनी चाहिए, क्योंकि आपका श्वासों की क्रिया आप कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से पारस मणि के बारे में हम लोगों ने सुना है कि पारस मणि जिसको मिल जाए वो बहुत संपत्तिशाली होता है। कभी आपने सोचा है कि जो लोभी मनुष्य होते हैं उन्हें पारस मणि कभी नहीं मिलता। पारस मणि किन्हें मिलता है? जिन्हें धन का कोई लोभ नहीं होता है। दोस्तों, हम सभी लोग बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन में, अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए साधना वगैरह भी करते हैं। क्यों? अपने स्वार्थ को निहित करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। कभी कभी कोई आत्मिक कर्म किया ही नहीं। अगर हमने किया होता तो हम परेशान ना हुए होते, क्योंकि जरा सा लॉजिकल वाली बात है। सोचिए, आप जिस शक्ति को भज रहे हैं, जिस भी शक्ति को आप मान रहे हैं, आपके पास स्वार्थ है, कोई संकल्प में आपने कोई आपन काम समारो आपे, आपन काम समारो आपे, यानी कि हम कुछ भी नहीं, हमारा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है, हम कुछ भी नहीं। हम वो शरीर हैं, हम एक शरीर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है वो आप है। जिस दिन ये भाव आ जाएगी और जब उसके बाद आप कोई कार्य करते हैं, जब उसके बाद आप कोई कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिलता है और वहां पर आपके जीवन के तमाम प्रकार के, आपके जीवन के हर एक तरह के समस्याओं दिन दुनी रात चौगुनी करना शुरू कर देते हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे कि
सर्प क्रिया श्वासों का तालमेल के साथ इसमें कुछ अन्य कड़ी भी जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे से मैच करता है, और जब ये एक साथ जब मिल करके ये कार्य संचालित होता है तो ये तत्काल आपको अपनी ऊर्जा से ये रूबरू कराता है, ये आपको तत्काल अनुभूति कराता है। दोस्तों, सर्प क्रिया सच में रहस्यमयी है, सच में रहस्यमयी है, क्योंकि सर्प क्रिया जो श्वासों की वो पैटर्न है, श्वासों की वो विधि है, जब आप उसे करते तो सबसे पहले आपकी क्लींजिंग होती है, सबसे पहले आपकी क्लींजिंग होती है, उसके बाद आप व्यवस्थित होते हैं, उसके बाद फिर आपकी ऊर्जा में विस्तारित होना शुरू होता है। हम अभी आपके समक्ष अभी हम शुभम को बुलाना चाहेंगे, वो भी आपको संबोधन करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति वो भी 2 सालों से लगातार हम लोगों के साथ जुड़ करके वो सर्प क्रिया कर रहा है। इवन क्योंकि जो साधना हम करते हैं, जिस शक्ति को हम मानते हैं, जिस शक्ति की हम आराधना करते हैं, वो भी शुभम भी उसी शक्ति की आराधना करता है। और सर्प क्रिया हम लोगों को बहुत पहले भी, हम लोग 2 साल पहले से हम लोग कर रहे हैं। हम तो आपके समक्ष सर्प क्रिया के बारे में बताए, अब सर्प क्रिया से जीवन में यानी कि अपने भौतिक जीवन में उसका क्या लाभ है, ये आप शुभम के मुंह से सुनिएगा। हम उसको बुलाते हैं। धीरे धीरे वो रिलीज होती किसी भी रूप में और वो खत्म हो। तो हमारा तो मानना है कि जी हाँ, अब हम खुल के स्माइल कर पाते हैं, खुल के बात कर पाते हैं और खुल के जी पाते हैं। तो हमारा मानना है फ्रेंड्स की सर्प क्रिया के है हमारे बॉडी का पेन खत्म हुआ, बॉडी की और भी जो ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हुए, और साथ ही साथ हमारा माइंड एकदम रिलीफ है, रिलैक्स है, और हमेशा हम खुश रहते हैं। तो थैंक यू सो मच रुद्र सर, हमें मौका मिला कि सर्प क्रिया जैसा एक गूढ़ विज्ञान आपने हमें सिखाया। तो उसके प्रयोग से दिन ब दिन हम और भी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, दिखता है हमें भी अपनी लाइफ इसका। थैंक यू सो मच। ओम नारायण। हेलो एवरीवन, शुभम से सुना कि सर्प क्रिया वाकई में कितना फायदेमंद रहा है। हम आपको एक छोटी सी बात हम बताना चाहेंगे। कभी आपने अपने जीवन में एक बात तो जरूर महसूस किया होंगे कि जब आपका मन विचलित होता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आपके अंदर ठंडी ज्यादा होती है, यानी कि वाटर एलिमेंट का इंक्रीज कर जाना आपकी बॉडी में, आपका मन चलचल होना, आपका मन भटकना, आपका डिस्टरबेंस होना, उस स्थिति में क्या होता है, उसके बाद उस समय जब आप घर से बाहर निकलते हैं कोई अच्छे कर्म करने के लिए, कोई सकारात्मक काम करने के लिए, तो वहां पर आपको विफलता हासिल होती है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा चंद्र स्वर यानी कि हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल, यदि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं और हम घर से बाहर निकले
कोई अन्य कार्य करने के लिए, कोई शुभ कार्य करने के लिए, तो वहां पर हमें नकारात्मकता का सामना करना होता है। साधक मित्रों, 24 घंटा का, यानी कि कह सकते हैं कि 365 दिन, 24 आवर, इसका अपना एक ब्रीदिंग चार्ट होता है कि किस समय हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए प्रॉपर रूप से। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों बारी बारी से चलता है, और इन दोनों की जो मध्य स्थित है वो है आपका सुषुम्ना स्वर। सर्प क्रिया कुछ और नहीं, सर्प क्रिया में मणि का जो काम कर रहा है वो आपकी मूलभूत ऊर्जा है, जो आपके मूलाधार चक्र के पास स्थित है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा। और सर्प जो हमारे हृदय चक्र के पास आकर के ऊपर के फन जो फैलाए हुए है, वो कुछ नहीं, वो हमारा राजमार्ग महामार्ग का रास्ता है। और चक्र जो है वो एक एक चक्र उसका शक्ति स्तंभ, यानी कि वो एक पड़ाव है, एक विराम स्थल है, कि उस विराम स्थल के माध्यम से हम अपने ऊपर की जर्नी करते हैं, हम अपने अपर की यात्रा करते हैं। स्टार्ट तो हमें नीचे से करनी होती है। नॉर्मल कहानियों में सुनते हैं ना कि सांप वो जीव है, अगर वो धन पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, चाहे वो आपका ही क्यों ना हो, वो आपको लेने नहीं देगा। ना वो खुद यूज करेगा, ना आपको यूज करने देगा। वही बात है कि हमारे अंदर ब्रह्मांड की वो सारी समस्त शक्तियां पहले से मौजूद है, लेकिन जो हमारे बॉडी की संरचना है, जो ऊर्जाओं का भंवर है, उस भंवर में वो शक्ति केंद्र जो है वो एक जगह पर स्थिर रहता है, वो वहां से वो नहीं स्फुटित हो पाता, वो नहीं जागृत हो पाता, हम उसे जगा ही नहीं पाते। सर्प क्रिया वाकई में जब आप सर्प क्रिया करेंगे तो पहले दिन में आपको आपके श्वासों की नली में, यानी कि आपकी जो ब्रीदिंग जो आप करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे, उसी समय आपको जलन, यानी कि बहुत सारे इसके अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के फीलिंग्स होते हैं, लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन पहले 3 दिन में आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ता है, आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, आपको पेन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रथम 3 डेज में जब आप रहेंगे, तो उस समय आप जब स्टार्टिंग पड़ाव में रहेंगे तो उस समय आप एडजस्ट रूप से आप नहीं कर पाएंगे, और जब आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो क्लिंजिंग हो रही होगी उस समय आपको थोड़ा सा पेन होता है, उसमें थोड़ी आपको तकलीफ की सामना करनी होती है। जैसे जैसे आपका वो 3 डेज 6 डे में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद आप उससे बेहतर अनुभव करेंगे। यानी कि 3-3 डे के पड़ाव में आपको लगातार 30 दिन अर्थात 30 into 3 यानी कि 90 डेज की ये संपूर्ण रूप से साधना है सर्प क्रिया चरण 1। दोस्तों, सर्प क्रिया के 4 पड़ाव हैं, और जिस पड़ाव की मैं बात कर रहा हूं ये प्रथम पड़ाव। मैंने जितनी सारी बातें की वो सारे प्रथम पड़ाव के ही बेनिफिट्स हैं। प्रथम पड़ाव ही आपकी प्रसन्नता को अखंड रखता है, प्रथम पड़ाव ही आपकी खुशियों को अखंड रखती है। दोस्तों, जिस समय हमने श्री कृष्ण मां काली की साधना आरंभ किया था 2 साल पहले, तो इसी साधना के साथ हमें ये सर्प क्रिया मिला था गुरु जी से। हम नेक्स्ट डे श्री कृष्ण महाकाली के स्वरूप के ऊपर, यानी कि भगवती महाकाली के एक स्वरूप है श्री कृष्ण काली, इनकी महिमा क्या है, इनके शक्तिपीठ का रहस्य क्या है, वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत इच्छा है कि यह स्वरूप जो आपको कहीं गूगल पे आपको नहीं मिलता, इवन गूगल पे आपको एकमात्र इसका फोटो मिलेगा। और जब श्री कृष्ण काली को बांका जिला में स्थित माता तेलिया का आपको जिक्र मिलेगा, जो हमारे इस जिला में शक्तिपीठ स्थित है, और इसका कोई भी विवरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन
वाकई में श्री कृष्ण काली की साधना, श्री कृष्ण काली स्वरूप, श्री कृष्ण काली से जुड़े साधकों की कहानी क्या है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। कह सकते हैं कि नव दुर्गा स्वरूप और 10 महाविद्या, नव दुर्गा स्वरूप और 10 महाविद्या, इन दोनों से भी परे है ये कृष्णा माँ काली। हालांकि कृष्णा माँ काली 10 महाविद्याओं में भी जुड़े हुए हैं और नव दुर्गा में भी जुड़े हुए हैं। काली सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी कृष्णा माँ काली का जिक्र मिलता है, लेकिन इनके स्वरूप की कहानी क्या है? ये श्याम वर्ण के हैं, आधे कृष्ण है तो आधी काली है। सोचिए, श्री कृष्ण की शक्ति और श्री महाकाली की शक्ति। दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट डे अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सर्प क्रिया जो लिया गया है वो कृष्णा माँ काली के साधना से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया हिमालयन तंत्रा हीलिंग मोडालिटी पर। जो लोग हिमालयन तंत्रा हीलिंग मोडालिटी सीखे हैं उन्हें ये सर्प क्रिया मिला है, और अब जो मिलने वाला है वो तारा महाविद्या साधना वालों को मिलने वाला है। ये सर्प क्रिया के बारे में अक्सर हम पोस्ट करते रहते हैं अलग अलग ग्रुपों में, उसकी पोस्ट लिखी हुई है, क्योंकि सर्प क्रिया के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए। आप नहीं जानते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कम से कम एटलीस्ट आप अपने श्वासों के रहस्य को तो समझें। थैंक यू एवरीवन, आज इतना ही। लास्ट 5 मिनट्स बचा है, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं बचा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा कि कल माँ सिद्धिदात्री यानी कि चैत्र नवरात्रि के 8वीं पूजा भगवती है। कल भगवती गौरी की आराधना है। महागौरी त्रिजाष्टकम यानी कि भगवती गौरी, उसके बाद नवमी पूजा के दिन, जिस दिन रामनवमी पड़ रही है, उस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा है। तो भगवती गौरी से जुड़े जो मूल बातें हैं उस पोस्टर बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। कल के दिन आप लोग अवश्य भगवती गौरी की उपासना करें, उनका पूजा अर्चना करें। अगर आप फास्ट नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उनका पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि भगवती गौरी वो स्वरूप है जो सभी के मनोवांछित कामनाओं को पूरी करती है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। के बिटने